सांप और किसान। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। किसान ने धन पैदा करने के लिए कई प्रयत्न किए, लेकिन हर बार वह अपने प्रयत्न में असफल रहा। एक दिन किसान अपने खेत से उदास लौट रहा था। रास्ते में देखा एक सांप फन फैलाए बैठा है। सांप को देखकर किसान ने सोचा कि यह सांप हमारे कुल का ज़रूर कोई देवता है। शायद इसके श्राप से मैं अब तक निर्धन हूँ। यदि ये मुझसे प्रसन्न हो जाए तो मेरा काम चल जाए। ऐसा सोचकर किसान उस सांप के पास गया और हाथ जोड़कर उसकी प्रार्थना करने लगा। सांप वैसे ही फन फैलाए बैठा रहा, ना हिला ना डुला। किसान प्रार्थना करने के बाद घर गया और घर से एक कटोरे में दूध भर के ले आया। दूध सांप के आगे रखकर किसान घर लौट आया। दूसरे दिन किसान देखता है कि उस खाली कटोरे में एक सोने की मोहर पड़ी है। मोहर देखते ही किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने अपने चारों ओर देखा, परंतु उसे सांप नजर न आया। किसान को विश्वास हो गया कि हो ना हो ये ज़रूर कोई देवता ही है, मुझे इसकी प्रतिदिन सेवा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने यह निश्चित किया कि वह रोज़ कटोरे में दूध भरकर सांप के स्थान पर रख आया करेगा। किसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। वह सांप के बिल के द्वार पर रोज़ जाता और दूध का कटोरा रख आता। सांप दूध पीता और हमेशा की तरह एक मोहर डाल देता। इस दिन प्रतिदिन एक मोहर मिलने से वह किसान मालदार होने लगा। एक दिन की बात है, जब किसान को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा तो उसने जाते हुए अपने बेटे को ये बात समझा दी कि रोज़ सांप देवता को नियम से दूध पहुंचा दिया करे, और लड़के ने बिल्कुल वैसा ही किया। निश्चित समय पर दूध का कटोरा सांप के बिल के पास रख आता और दूसरे दिन उठा लाता। एक दिन उसने सोचा कि ज़रूर सांप के बिल में कोई खजाना है। सांप दूध पीने के बाद रोज़ एक खाली मोहर कटोरे में डाल देता है। क्यों ना मैं एक बारी में ही इस बिल को तोड़कर सारा खजाना निकाल लूँ। आखिर रोज़ रोज़ इस तरह दूध लेकर आना और मोहर लेके जाने में बहुत तकलीफ़ होती। ऐसा सोचकर उसने सांप के बिल को तोड़ दिया और सांप घबरा के बाहर निकल पड़ा। लड़के ने सांप को भी मारना चाहा, लेकिन सांप बच गया और उसने लड़के को काट लिया। सांप के काटते ही लड़का मर गया। किसान जब अपने पुत्र के मरने का पता लगा तब वह दौड़ा दौड़ा सांप के बिल के पास पहुंचा। देखता है कि सांप फन फैलाए हुए बैठा है। किसान सांप को देखकर अपने पुत्र के लिए प्राणदान मांगने लगता है। सांप बोला, अरे किसान, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना फ़ायदा करते हैं उनका यही हाल होता है। निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है उसको सदा अच्छा फल मिलता है। किसान रोता हुआ अपने घर लौट आया।